हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट के क्यूरी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि सर ये वैकेंसी आई है, इसमें 2 पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है, चाहे 1 पोस्ट है, इसका सिलेबस क्या रहेगा? हमको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है? तो ये बात हमेशा व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज में पड़े रहते हैं। हर मंथ 10-15 ऐसे क्यूरी मेरे पास आती रहती है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें स्टूडेंट को ये बताया जाए कि कौन से सिलेबस आपको फॉलो करना है, यानी किस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको किस एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना है। तो उसी के लिए मैंने ये बनाया है। इसमें आप हेडिंग देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में 1 या 2 पोस्ट जब आती है, तो उसके सिलेक्शन संभव है, तो बिल्कुल हाँ, सिलेक्शन संभव है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने 1-2 वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लिया है और वो लोग केवीएस जैसे बड़े वैकेंसी में वो लोग उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 1-2 पोस्ट के लिए भी वो सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वैकेंसी ज़्यादा आए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे अब जनरल कॉम्पिटिशन के लिए भी यही रूल लागू होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि रेलवे के 1 लाख वैकेंसी में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोई 200 वैकेंसी आया होता है, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी यही बात है। अगर 200 या 400 वैकेंसी आती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उस समय स्टूडेंटों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ये पूरा ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया सेंटर पड़ता है, तो पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट आते हैं। लेकिन ऐसी पोस्ट जिसमें 1-2 पोस्ट होती है, वो रीजनल होती है, तो क्षेत्र के ही स्टूडेंट, उस आस-पास के स्टूडेंट ज़्यादातर उस पे फ़ोकस होते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर यूपी से किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन ये वैकेंसी अगर केरला में आती है और एक पोस्ट होती है, तो आप हिम्मत नहीं करेंगे वहाँ एक पोस्ट के लिए जाके एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन वही पोस्ट अगर आपका सेंटर, उस एग्ज़ाम का सेंटर अगर आपके यूपी में भी पड़ जाए, तो आप उस पोस्ट को फिलअप करेंगे और उसका एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएँगे। तो बच्चों का जो साइकोलॉजी होता है, इसी तरह से काम करता है कि वो कहाँ पे एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, कहाँ पे वो फाइनेंशियल अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पैसे भी देखना है, टिकट भी देखने हैं, रेलवे तो इतनी अच्छी फैसिलिटी देती नहीं है कि आपको 2 दिन पहले टिकट मिल जाए। तो ये सब को देखते हुए स्टूडेंट वहाँ दूर होने की वजह से बहुत जगह के स्टूडेंट वहाँ फॉर्म फिल अप नहीं कर पाते हैं, तो जो जो स्टूडेंट आते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। अब लिमिटेड स्टूडेंट में हो सकता है कि आप बेटर कैंडिडेट हो, तो 1-2 पोस्ट आती है, तो उसमें भी सिलेक्शन संभव होता है। दूसरी बात आती है कि क्या सिलेबस हमको कौन-सी फॉलो करना चाहिए और कैसे हमें स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो पाए। तो आइए सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन-सा सिलेबस किस एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग के पास जो भी लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, उनको 2 बात ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो उनके पास प्रॉपर प्रिंट आउट होना चाहिए केवीएस लाइब्रेरियन का सिलेबस और यूजीसी नेट लाइब्रेरियन का सिलेबस। जैसे कि कभी भी केवीएस लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ जाए, एनबीएस जो अभी आया है एक साथ कंबाइन डी ट्रिपल एसबी या ईएमआरएस या राजस्थान आरएसएस राजस्थान लाइब्रेरियन का जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन। इसके अलावा जेके एसएसबी जम्मू कश्मीर, पंजाब लाइब्रेरियन, हरियाणा का आता है हरियाणा हरियाणा में। तो ये सभी जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है, इसका अक्सर आप पेमेंट टेबल देखेंगे लेवल 6 होगा। लेवल 6 या किसी-किसी पोस्ट पे लेवल 7 हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगह लेवल 6 होगा। तो इस तरह के वैकेंसी जो ये स्टेट लेवल की आती है, इसमें लेवल 6 होती है, बाकी केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी और ईएमआरएस यहाँ पे लेवल 7 होती है। तो इन सब टाइप के वैकेंसी के लिए आपको आँख मूंद के केवीएस का सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। अब आप हमसे बोलेंगे कि सर डी ट्रिपल एसबी और राजस्थान लाइब्रेरियन तो अपना सिलेबस जारी करता है, तो हम क्यों ना उसी का सिलेबस फॉलो करें? बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप क्वेश्चन पैटर्न को देखना। जो सिलेबस में टॉपिक लिखता है राजस्थान लाइब्रेरियन या डी ट्रिपल एसबी, उसके बाहर भी क्वेश्चन आते हैं। और जब बाहर से क्वेश्चन आते हैं उस सिलेबस के बाहर, तो देखा जाता है कि वो केवीएस का सिलेबस है, वो क्वेश्चन है। इसीलिए वो लोग सिलेबस जब बनाते हैं, तो हर यूनिट के लास्ट में ईटीसी ईटीसी ये सेंटेंस जो होता है, ये बहुत डेंजर होता है। ये सब शब्द लिख देते हैं वो लोग। तो ये लिखने से क्या होता है कि हमारी मर्ज़ी जहाँ से भी पूछ ले, ये तो हमने मेन-मेन आपको टॉपिक दे दिया, इसके अलावा भी हम पूछ सकते हैं। इसीलिए डी ट्रिपल एसबी हो चाहे ईएमआरएस से कोई भी ऐसा स्टेट का वैकेंसी हो जहाँ पे लेवल 6 और लेवल 7 का पेमेंट लेवल हो, आपको केवीएस का सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। जो केवीएस का प्रॉपर सिलेबस है, उसी को आपको पढ़ के जाना चाहिए। और केवीएस का सिलेबस आपके पास नहीं है, तो libraryacademy.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे केवीएस का सिलेबस पीडीएफ के रूप में वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। सर्च बार है, सर्च कीजिएगा केवीएस लाइब्रेरियन सिलेबस, वहाँ पे पीडीएफ आएगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जब जाएँगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या प्रॉपर रन जो यूनिवर्सिटी कर रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, तो वहाँ पे कुछ पोस्ट होती है। जैसे प्रोफेशनल असिस्टेंट होती है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट होती है, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट होती है। ज़्यादातर लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेज में देखा गया है। उसके बाद आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो लेवल 4 से लेवल 6 तक होती है स्टेट लेवल में, यही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएँगे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद, तो वहाँ पे लेवल 10 हो जाती है। लेकिन बहुत जगह लेवल 4 ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद होता है, जहाँ पे लेवल 4 से लेवल 6 तक होता है। असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट होता है, लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है, इन सभी के लिए आपको केवीएस का सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो वैकेंसी हो गया। इसके अलावा आपको पता है आजकल जैसे इसरो का एग्ज़ाम होता है, इसरो का, डीआरडीओ का,
डीआरडीओ के अलावा आप अब देखे होंगे एम्स का अभी आया हुआ है सीआरई एम्स जो होता है सीआरई के थ्रू वैकेंसी निकालता है। तो ये सभी वैकेंसी के लिए आपको केवीएस लाइब्रेरियन का सिलेबस को फॉलो करना होगा। अब बात आते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस को किन स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। देखिए जब आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो आता है, जो लेवल 10 का पोस्ट होता है, लेवल 10 का वो वाला पोस्ट के लिए आपको आपको यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब राजस्थान लाइब्रेरियन आता है, एमपीपीसीएस लाइब्रेरियन आता है, मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन आता है, या जम्मू कश्मीर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, या वेरियस तेलंगाना में देखा गया है, आंध्रा में देखा गया है, चाहे आपका वेस्ट बंगाल में देखा गया है, तो वहाँ पे जब वैकेंसी आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ये सभी स्टेट लेवल के असिस्टेंट लाइब्रेरियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ये पोस्ट आता है, या पीसीएस के थ्रू आता है, जैसे यूपी पीसीएस के थ्रू आता है, एमपी पीसीएस के थ्रू आएगा, बिहार पीसीएस के थ्रू आएगा, तो वहाँ पे भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद हमेशा आते रहता है। तो जो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, जो जिसका भी लेवल, जो पोस्ट का लेवल, जो पेमेंट लेवल है वो लेवल 10 है, यानी 56,000 57,000 बेसिक होता है। तो वो जो पोस्ट होता है उसके लिए आपको यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना होगा। या डिप्टी लाइब्रेरियन का भी पद आपने देखा होगा, उसमें एग्जाम हो रहा है, तो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, वो सभी जॉब जिसका लेवल जो है 7 से एबव है, जैसे लेवल कहीं पे 8 भी दिया जाता है, ठीक है, कहीं पे 10 दिया ही जाता है, 12, 13, 13A, इस तरह का लेवल जितना भी हुआ वो सभी पर आपको यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना चाहिए। अब एक बात बोलेंगे आप कि एमपीपीसीएस या राजस्थान लाइब्रेरियन तो अपना इंडिविजुअल सिलेबस जारी तो करता ही है, तो हम लोग उसी के सिलेबस को फॉलो कर दें। तो एक बात आप ध्यान रख लेना, एमपीपीसीएस का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसका सिलेबस आपको शॉर्ट में दिखेगा, मतलब आपको टॉपिक कम दिखेगा। लगेगा कि आप यूजीसी नेट के और एमपीपीसीएस के सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे तो 10 यूनिट वहाँ पे भी रहेगा, 10 यूनिट वेस्ट बंगाल में भी रहेगा, लेकिन जो एमपीपीसीएस का आप सिलेबस देखेंगे, जब उसके टॉपिक देखेंगे तो आप देखेंगे यूजीसी के नेट के जो सिलेबस के टॉपिक हैं उससे वहाँ पे कम टॉपिक लिखा गया है, और वहाँ पे ईटीसी ईटीसी लास्ट में लिख दिया गया है। तो ये आपके लिए डेंजर हो जाता है कि आप वहीं सिलेबस पे फोकस रहते हैं और आपका क्वेश्चन उससे बाहर आ जाता है, तो फिर आप बोलते हैं सिलेबस के बाहर है। नहीं, आपको एमपीपीसीएस से कोई भी लेवल 10 का एग्जाम हो और वो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यूजीसी नेट के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। यानी यूजीसी नेट में वो टॉपिक है, भले उस एग्जाम में वो टॉपिक नहीं है, तो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके दो रीजन है। एक तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने बैठता है तो उन लोगों को क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर वो लोग एनालिसिस करके पेपर सेट करते हैं। तो देखते हैं कि लेवल 10 जो पोस्ट है ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, और दूसरी चीज़ की जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसमें ये बोला गया है कि यूनिवर्सिटी जो स्टेट लेवल पे सेट कराता है वो भी यूजीसी नेट का सिलेबस को फॉलो करता है, और भी वेरियस उसके पैरामीटर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, और एमपीपीसीएस तो जाहिर है कि 2-3 ही एग्जाम होते हैं 5 साल, लास्ट 5-6 साल में, या राजस्थान में तो वो 2-3 ही पेपर को रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। रिपीट होता है, 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन पूरा रिपीट नहीं कर सकते। तो इस केस में यूजीसी नेट का जो पेपर होता है ना, उसी को मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन में पुट अप करते हैं। सभी क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन नए तरह से जनरेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन पेपर को आपको दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में या उसके ऑप्शन से ही क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन बनाकर इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इसलिए यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पे काम आता है। इन सभी वैकेंसी के लिए केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी या आपका जो इसरो, डीआरडीओ का पेपर हुए होते हैं, उनका काम, मतलब वहाँ का पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो यहाँ पे काम आते हैं। तो आई थिंक आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि कौन सा सिलेबस हमको फॉलो करना चाहिए किस एग्जाम के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेवल 7 के नीचे का मतलब कि पेमेंट लेवल है या लेवल 7 है तो आप केवीएस को फॉलो करना, और लेवल 10 या लेवल 10 से ऊपर है या लेवल 7 से भी ऊपर है, लेवल 8 भी आ जाता है कहीं-कहीं पे, तो उन सब जगह आप यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करना। क्वेश्चन बैंक की बात हम लोग करें कि किस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का फॉलो करना चाहिए। देखिए, आप हमेशा केवीएस, एनवीएस का जो पेपर होता है ना, इसका इम्पोर्टेंस देना, इसरो और डीआरडीओ का पेपर का भी इम्पोर्टेंस देना। ये चारों का पेपर हर जगह रिपीट किया जाता है। इधर यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसको हर जगह रिपीट किया जाता है। तो यूजीसी नेट और ये 4 एग्जाम का पेपर आप हमेशा रिवाइज करते हुए चलना, और उसी टॉपिक, जो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लिए लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ दिया गया और आपको नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन को आप एज अ टॉपिक के आप ये समझना है कि वो टॉपिक के रूप में हमको उसको तैयार करना है। तो इस तरह से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के साथ है, सिलेबस है बड़ा लेकिन क्या करें? तो ये सबसे बड़ी बात है कि कम समय में हम लोग को क्या करना चाहिए, इतने बड़े-बड़े सिलेबस हैं। जैसे अगर हम लोग एम्स सीआरई की बात करें तो दिसंबर में एग्जाम है और आज नवंबर है, और 1 मंथ में क्या ही प्रिपरेशन कर पाएँगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका केवीएस का सिलेबस है, उसका जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब, उसको हम लोग को तैयार करना होता है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि केवीएस के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना यूट्यूब पर, लाइब्रेरी अकेडमी पर। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको बताना। और
अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल है, यूजीसी नेट का भी है, केवीएस का भी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सीआरई के लिए क्या करें, क्या नहीं करें, तो आपको केवीएस का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो केवीएस का कोर्स जॉइन कीजिएगा और बाकी आप यूजीसी का करते हैं, तो यूजीसी ऑल-राउंडर कोर्स होता है, यानी इसमें सभी चीज़ इंक्लूड आ जाता है। अगर आप केवीएस का प्रिपरेशन कर लेते हैं, केवीएस के सिलेबस को आप पढ़ लेते हैं, तो उसी में आप यूजीसी के सिलेबस पढ़ लेते हैं, तो केवीएस उसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी केवीएस का सभी टॉपिक यूजीसी नेट के अंदर से ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।